Hello class 11th. In mathematics, I am going to teach you sets. Definition पर बात करते हैं. What is the definition of set? Okay. Definition of set. Set क्या होता है? Set एक कलेक्शन होता है. कलेक्शन आप किसी भी ऑब्जेक्ट का कर सकते हो, कैसा भी हो सकता है. ठीक है. क्लास में बॉयज का कलेक्शन, क्लास में गर्ल्स का कलेक्शन, क्लास में सीट्स का कलेक्शन. ओके. किसी भी टाइप का कलेक्शन हो सकता है. बट कलेक्शन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कलेक्शन की, इस पर बात करते हैं. वही डेफिनेशन है. डेफिनेशन क्या है? A well-defined collection of distinct elements. Okay, definition क्या है? A well-defined collection of distinct elements is called set. तो सेट के लिए जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है? कलेक्शन हमारा कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए. फर्स्ट थिंग कि कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड होना चाहिए. एंड सेकंड थिंग, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का कलेक्शन होना चाहिए. किस टाइप का कलेक्शन होना चाहिए? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का कलेक्शन होना चाहिए. तो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट. तो ऐसा कोई भी कलेक्शन होगा जो वेल डिफाइंड होगा, मींस उसकी डेफिनेशन हम अच्छी तरह से दे सकते होंगे, उसके बारे में हम अच्छी तरह से बता सकते होंगे. और जो भी एलिमेंट्स लेंगे कलेक्शन में, जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए. ओके. डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट टाइप्स के होने चाहिए. ठीक. एग्जाम्पल्स आपके पास बहुत सारे हैं. जैसे अच्छा, रिप्रेजेंट किससे करते हैं सेट को? हम सेट को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर हम कोई सेट लेते हैं अल्फाबेट का कलेक्शन, तो इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स का कलेक्शन. ठीक है. कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स. ओके. तो इसका कलेक्शन हम सपोज कर लेते हैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पूरे कलेक्शन को. अच्छा, कलेक्शन को रिप्रेजेंट किस में करते हैं? कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट में. ठीक है. तो हमारा कलेक्शन कैसा होना चाहिए? हमारा कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए एंड डिस्टिंक्ट होना चाहिए. तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में वोवेल्स का कलेक्शन. वोवेल्स क्या होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? ए, ई, आई, ओ एंड यू. ठीक है. डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू. वेल डिफाइंड है, हमें अच्छे से पता होता है इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवेल्स क्या होते हैं. ठीक है. कैपिटल लेटर वाली या स्मॉल लेटर वाली कोई भी आप ले सकते हो. तो ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये हमारा क्या है? कलेक्शन है इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स का. तो इस कलेक्शन को हम सेट बोल सकते हैं. ठीक है ना. तो इस टाइप से हम किसी भी कलेक्शन के बारे में बात करेंगे. अगर हम अदर सेट्स के बारे में बात करें, जो बहुत सारे सेट्स हो सकता है, आपने नाम सुना है, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? व्हाट इज होल नंबर्स? व्हाट इज इंटीजर्स? व्हाट इज रेशनल नंबर्स? व्हाट इज इरेशनल नंबर्स? एंड व्हाट इज रियल नंबर्स. है ना. तो इन सब का नाम भी आप सुन चुके हैं. तो कैपिटल एन से शो करते हैं, कैपिटल एन से शो करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को. तो नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन भी कैसा होता है? सेट होता है नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन. क्योंकि नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन भी हमारा कैसा होता है? वेल डिफाइंड होता है. कैसे? हम लोगों को पता होता है स्टार्टिंग कहाँ से होती है नेचुरल नंबर की. नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है 1 से, देन 2, देन 3, देन 4 अप टू, ऐसा हम करते हैं. कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं, बहुत दूर तक जा सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, इस टाइप से हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो कैपिटल एन को बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है वो भी हमारा सेट होता है ना। ऐसे बहुत से आपने नाम सुने होंगे, जैसे नेचुरल नंबर्स के बाद हम लोगों ने नाम सुन रखा है किसका, डब्ल्यू। व्हाट इज डब्ल्यू? डब्ल्यू को बोलते हैं सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। अब होल नंबर्स के कलेक्शन को भी हम बोलते हैं सेट। होल नंबर्स की क्या खास बात होती है, कैसे ये वेल डिफाइंड होता है? होल नंबर्स की स्टार्टिंग हमारी होती है जीरो से। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उसमें एक इंक्लूड करना है जीरो। अगर नेचुरल नंबर्स में हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो वही नेचुरल नंबर्स हमारा क्या बन जाएगा, होल नंबर्स बन जाएंगे। तो होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू कहां तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है ना। तो कैपिटल एन को बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कैपिटल डब्ल्यू को बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स, एंड कैपिटल डब्ल्यू के बाद एक नाम आता है आई। आप इसको आई से शो कर सकते हैं या जेड से शो कर सकते हैं। आपको दो सिंबल मिलेंगे आपके पास, आई एंड जेड। आप दोनों में से किसी भी सिंबल को यूज कर सकते हैं, और दोनों में से कोई भी सिंबल अगर आपको मिल रहा है बुक्स में तो आप समझ जाइएगा दोनों ही क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स नंबर, है ना। तो इसे आई या जेड को बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का सेट क्या होगा, इंटीजर्स का कलेक्शन क्या होगा? इंटीजर्स का कलेक्शन भी हम लोगों को पता होता है। इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? इंटीजर्स आपके होल नंबर पर, जो होल नंबर हमारे पास हैं उस पर अगर जीरो पर मिरर रख दिया जाए तो क्या होगा, जितने भी नंबर्स राइट साइड में हमको मिल रहे हैं, अगर यहाँ पर मिरर रख दें हम लोग तो जितने भी राइट साइड में नंबर मिल रहे हैं सारे लेफ्ट साइड में मिलने लगेंगे, है ना। तो क्या होगा, तो होल नंबर्स मींस इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट। तो जितने इस साइड हैं लेफ्ट साइड में भी सारे होंगे, बट माइनस लग जाएगा उनमें। कौन कौन से, -1, -2, -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट। ठीक है ना। इसको लिखने का तरीका एक ऐसा भी हो सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 +- 1 +-2 +-3 +-4 अप टू +- इनफाइनाइट। ओके, तो ये आपका क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है ना। तो इंटीजर्स का कलेक्शन भी हमारा सेट होता है। इंटीजर्स का कलेक्शन क्योंकि वेल डिफाइंड होता है, हमें पता होता है 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, है ना, इस टाइप के। और इंटीजर्स के बाद और भी आपको नाम पता होने चाहिए। इंटीजर्स के बाद नाम आता है क्यू। अब क्यू किसे शो करता है, क्यू शो करता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को हम लोग बोलते हैं क्यू। ठीक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, सारी चीजें आपने बचपन में पढ़ी हुई हैं। कलेक्शन किस टाइप का होना चाहिए, रेशनल नंबर्स के कलेक्शन की क्या खास बात होती है, कैसे वेल डिफाइंड होता है रेशनल नंबर्स का कलेक्शन। रेशनल नंबर्स का कलेक्शन जो होता है हमारा वेल डिफाइंड होता है, इसी वजह से हम लोग इसे सेट बोलते हैं। तो वेल डिफाइंड कैसे होता है ये चाहिए सीखते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है सेट रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है ऐसा नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में शो कर सकें। ठीक है ना, ऐसा नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में शो कर सकें। अभी डेफिनेशन खत्म नहीं हुई है, आगे P and Q both are belongs to I। I means I बोलते हैं या Z बोलते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स मीन्स इस सिंबल को बिलोंग टू बोलते हैं। अगर नहीं पता है तो इसको, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना आई बिलोंग टू कानपुर, तो कहां से बिलोंग करता है ये बताता है, बिलोंग टू आई। तो P, Q कहां पर बिलोंग करते हैं, आई पर बिलोंग करते हैं। मीन्स कहां से लिए गए हैं, ये आई से लिए गए हैं। आई मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स से लिए गए हैं। अब अगर इसको सेट ऑफ इंटीजर्स से लिया जाएगा मीन्स
ये नंबर क्या होंगे, ये नंबर्स भी आपके इंटीजर्स होंगे, है ना। ये सिंबल हमारा बिलोंग टू का है, ठीक है। बिलोंग टू मीन्स कहां से ये नंबर लिए गए हैं, ठीक। तो P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, दोनों कैसे होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और क्या खास बात होती है, इंटीजर में हमारा जीरो भी होता है, जीरो भी क्या होता है, इंटीजर होता है। बट Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर में जो पोर्शन होगा वो हमारा जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और भी खास बात है कि HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये पूरी डेफिनेशन है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स की, ठीक है। ऐसा नंबर जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। P एंड Q बोथ बिलोंग टू I मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स, 0 इज एन इंटीजर बट Q डज नॉट इक्वल टू 0। HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1। P एंड Q का जो HCF होगा वो भी हमारा कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये हमारे रेशनल नंबर की डेफिनेशंस हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स देखना चाहें तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास अगर लिखा है 5, तो 5 को हम 5 अपॉन 1 लिख सकते हैं, जो कि P अपॉन Q का फॉर्म है। P अपॉन Q का फॉर्म है मीन्स P की वैल्यू 5, Q की वैल्यू 1। P भी आपका इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, दोनों ही इंटीजर है, Q की वैल्यू 0 नहीं है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 हमारा रेशनल नंबर होगा। 5 कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। और भी जैसे एग्जांपल देखना चाहें हम लोग तो 3.5 अगर लिखा हुआ है तो 3.5 को हम 35/10 लिख सकते हैं। और अगर 5 से कैंसिल कर दें तो 5 7 जा एंड 5 2 जा, 7/2 P अपॉन Q का फॉर्म। P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएंगे। जितने टर्मिनल डेसिमल होते हैं ये हमारे रेशनल नंबर होते हैं। और सिंपल जितने भी इंटीजर्स लिखे होंगे सारे हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। और कौन से रेशनल नंबर ये होंगे, एक रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है। रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, तो रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल के बारे में अगर हम बात करें तो हम बताते हैं आपको व्हाट इज रिकरिंग डेसिमल एंड व्हाट इज नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, रिकरिंग डेसिमल होता है कि ऐसे डेसिमल जो क्या होता है, डेसिमल के बाद हमारा डिजिट्स रिपीट करता चला जाता है, ठीक है। एक टाइम के बाद क्या होता है, हमारे डिजिट्स रिपीट करते चले जाते हैं। तो जिनमें डिजिट्स रिपीट करता है उसे क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल। मींस किस टाइप के डेसिमल देखते हैं, जैसे लिखा हो 0.3333 ऐसे आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है, खत्म भी नहीं हो रहा है, कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसे हो सकता है आपने पढ़ा है पहले, इसे 3 के ऊपर ऐसे बार लगा के शो कर देते हैं, या कुछ लोग ऐसे बिंदी लगा देते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, ये हमारा रिकरिंग डेसिमल होता है। डेसिमल के एक डिजिट बाद रिपीट कर रहा है। ऐसे हम लिख सकते हैं 3.7777 इस टाइप का। इसे भी हम ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है यहाँ पर 7 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप के डेसिमल को क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल होता है। इसे आपने बचपन में हो सकता है सीखा हो। इस रिकरिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना, P अपॉन Q के फॉर्म में ब्रेक करना, ठीक है ना। इसको हम x सपोज करके 10 का मल्टीप्लाई करा के ब्रेक करके इसे हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात सिर्फ ये है कि इस टाइप का जो डेसिमल लिखा होता है ये भी हमारा रेशनल नंबर होता है। इसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो डेसिमल एक टर्मिनल था, वो हमारा टर्मिनेटिंग वाला, वो हमारा डेसिमल कैसा होता है, वो तो हमारा रेशनल नंबर होता है। बट रिकरिंग डेसिमल जो होता है ये भी हमारा रेशनल नंबर होता है। बट जो नॉन रिकरिंग डेसिमल होते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल में क्या होता है, नॉन रिकरिंग डेसिमल किस टाइप के होते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल होते हैं जो डेसिमल के बाद
खत्म भी नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं करते हैं। जैसे 3.7295437 ठीक है ना 5। तो क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद आप देख रहे हैं कोई डिजिट रिपीट भी नहीं कर रही है और खत्म भी नहीं हो रही है। तो ऐसे डेसिमल हमारे होते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग डेसिमल को हम लोग रेशनल नंबर नहीं बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं इनको। अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है, जितने भी नंबर्स हम लोगों ने पढ़ रखे हैं सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है ना, और जो भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और भी आ रहे हैं सारे हमारे रेशनल नंबर होते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द रेशनल नंबर, जितने भी नंबर हम लोग रेशनल नंबर के अलावा जितने भी नंबर हमको मिलेंगे सारे हमारे कौन से होंगे, इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल, इर्रेशनल नंबर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इर्रेशनल नंबर के एक दो एग्जाम्पल देख लें। इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स क्या होंगे, √2, √3, √5, ये सब क्या है, रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, है ना, ये सारे रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं सेट्स की, तो सेट में हम लोगों ने जैसे देखा अभी तक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। सेम वे जो सबसे बड़ा है, आपने रियल नंबर लाइन पढ़ रखी है, तो रियल नंबर लाइन के बारे में बात करते हैं, रियल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज रियल नंबर, ठीक है ना। तो रियल नंबर्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रियल नंबर्स के लिए हम लोग आर से इसे शो करते हैं। आर को बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स का जो भी कलेक्शन होगा उसे भी हम सेट बोलेंगे। रियल नंबर्स की क्या खास बात होती है, आपने बचपन में पहले पढ़ा हुआ है रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन होती थी, बीच में जीरो पर ब्रेक होती थी, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच के जितने भी नंबर्स होते हैं, आप जितने भी नंबर देख रहे हो, आप सारे नंबर जितने भी होते हैं सारे रियल नंबर होते हैं। जैसे 0.1, 0.10, 0.123, कोई भी अगर नंबर आप बोल रहे हो सारे नंबर इसी लाइन पर आपको मिल जाएंगे लगभग, है ना। जितने भी नंबर्स आप सोचोगे सारे इस लाइन के अंदर मिल जाएंगे। 1 और 2 के बीच का कोई भी नंबर हम ये नहीं बता सकते एग्जैक्टली क्या आएगा। अगर हम आपसे बात करें 1 के जस्ट बाद कौन सा रियल नंबर आएगा आप नहीं बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर किसी ने कहा 1.1 तो उससे पहले एक बैठा हुआ है बंदा 1.01 वाला कहेगा 1.1 का मतलब 1.10 होता है, और 1.10 से पहले 1.01 आता है जो कि 1 के बाद है। तो 1 के बाद जस्ट बाद अगर आप इसको कहोगे तो उससे पहले ये बैठ जाएगा। अगर कोई इसको कहता है तो इसके भी पहले एक बैठा हुआ है, ये लो, ये भी जस्ट 1 के बाद है और इसके पहले। अगर इसको कोई जस्ट बाद वाला कहता है तो इसके लिए भी पहले बैठा हुआ है 1.000 फिर 1, है ना। तो रियल नंबर्स मतलब जितने भी नंबर्स आप बोलोगे हम सिर्फ इतना बता सकते हैं ये किसके और किसके बीच में है, लेकिन जस्ट कहां पर है, किसके बाद है, ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो जितने भी रियल नंबर्स होते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच के जितने भी नंबर्स होते हैं उन सब नंबर्स को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। इन्हें हम इंटरवल्स में शो करते हैं। इंटरवल्स हम अभी आगे पढ़ेंगे, वो भी एक सेट का फॉर्म है। तो जैसे हम लोगों ने सेट के फॉर्म्स पढ़ रखे हैं अभी, जितने भी सेट्स। अब बहुत सारे सेट्स के विषय में जब बात करते हैं तो अगर किसी सेट्स में गुडनेस की बात की गई है, गुडनेस मीन्स अच्छाई की बात की गई है कि ये चीज अच्छी है या खराब है, अच्छी चीजों का कलेक्शन, अच्छे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, तो ये हमारी जो अच्छाई होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती है ना। तो अच्छाई अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो इसको हम फिर सेट नहीं बोलते हैं। जितनी भी इस तरह की चीजें आएंगी, इस टाइप्स की जितनी भी चीजें होंगी उनके कलेक्शन को हम फिर सेट्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि अच्छाई जो होती है वो सबके लिए एक नहीं होती है। हर पर्सन टू पर्सन हमारी जो होती है वो क्या होती है, चेंज होती जाती है गुडनेस। अगर हम बात करें स्मार्ट लोगों की या इंटेलिजेंट लोगों की तो हर एक बंदे के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा।
अगर हम एक्टर्स की बात कर रहे हैं भाई, अच्छे एक्टर्स का कलेक्शन बनाइए, 5 अच्छे एक्टर्स का कलेक्शन, तो 5 अच्छे एक्टर्स का कलेक्शन जो आप बनाओगे, आपके जस्ट बगल वाला जो फ्रेंड होगा वो क्या होगा, उसका कलेक्शन कुछ और होगा, आपका कलेक्शन कुछ और होगा, और आपके और बगल वाले का कलेक्शन अगर आप देखोगे तो उसका भी अलग होगा। तो सभी का कलेक्शन जो होगा सबका अलग अलग होगा, सबका सेम नहीं हो सकता है। तो जो हमारी इस टाइप की गुडनेस वाली चीजें होती हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होती हैं, जिस वजह से हम इसे सेट नहीं बोल सकते हैं। आप एग्जाम्पल जैसे बोल सकते हैं, हम एग्जाम्पल बोल रहे हैं, अ कलेक्शन ऑफ पॉपुलर सिनेमा एक्टर्स ऑफ इंडिया, अ कलेक्शन ऑफ पॉपुलर सिनेमा एक्टर्स ऑफ इंडिया। एंड तो अगर इसकी बात करें तो ये हमारा फिर सेट नहीं होगा। रीजन, कलेक्शन है पॉपुलर सिनेमा एक्टर्स का। पॉपुलर सिनेमा एक्टर्स के बारे में अगर बात करें तो क्या होगा, पॉपुलरिटी हर एक की अपनी अलग अलग है। अगर पॉपुलरिटी की बात करेंगे तो आप जब भी देखेंगे, आप ट्राई करके देख लीजिएगा, आप और आपका फ्रेंड दोनों अगर पॉपुलर सिनेमा एक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, लिखेंगे तो सारे अलग अलग होंगे। ठीक है, किसी को कोई हीरो पसंद है, किसी को शाहरुख खान पसंद है, किसी को सलमान खान पसंद है, किसी को अक्षय कुमार पसंद है, किसी को अक्षय कुमार बिल्कुल नहीं पसंद है ना, किसी को ऋतिक रोशन पसंद है। तो अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, लिखते हैं। जब पॉपुलर सिनेमा एक्टर्स की बात आएगी तो आपका और आपके फ्रेंड का कलेक्शन कभी मैच नहीं करेगा। ठीक है ना, अगर कलेक्शन मैच कर रहा है, अगर हम बोलते हैं स्टार्टिंग के 5 नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन लिखिए, तो जितने भी लोग लिखेंगे सबका कलेक्शन सेम होगा। स्टार्टिंग के 5 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, सभी लोग यही लिखेंगे, है ना। तो वो हमारा जो होता है वेल डिफाइंड होता है कलेक्शन। बट इसकी बात करेंगे पॉपुलर सिनेमा एक्टर्स की, तो पॉपुलरिटी अपनी अपनी जगह अलग अलग है। लोगों में पॉपुलरिटी, कुछ लोगों में पॉपुलरिटी शाहरुख खान की है, कुछ लोगों में ऋतिक रोशन की है, कुछ लोगों में सलमान खान की है ना। तो उसके अकॉर्डिंग पर्सन टू पर्सन ये सब चीजें चेंज होती जाती हैं, इस वजह से इसका कलेक्शन हमारा सेट नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस टाइप से हम चेक कर सकते हैं कलेक्शंस के बारे में, सेट्स के बारे में, कि कोई कलेक्शन सेट है या नहीं है। तो सेट के कलेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। ठीक है ना, थैंक यू।